सो हे एवरीवन, और आज हम डिस्कस करने वाले प्रोग्राम जिसका ऑब्जेक्टिव है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले आस्की कोड ऑफ अ कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आस्की कोड क्या होता है। सो आस्की बेसिकली स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये बेसिकली एक टाइप का इनकोडिंग है जिसमें हम हर एक कैरेक्टर को एक इंटीग्रल वैल्यू असाइन कर देते हैं। और फिर इन्हीं मतलब जब कोई सेंडर कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करता है तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स है वो इंटीजर में डिकोड एनकोड होके जाते हैं, और रिसीवर साइड में उन इंटीजर्स को हम वापस कैरेक्टर्स में डिकोड करके रीट्राइट करते हैं। तो बेसिक था ये आस्की के बारे में। और हमारे प्रोग्राम को अकम्प्लिश करने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम मैनुअली एसोसिएट कर दें, एसोसिएट एवरी कैरेक्टर टू एन इंटीजर मैनुअली, और मैनुअली और इसको हम कर सकते हैं यूजिंग या तो डिक्शनरी जो हमने 11th में पढ़ा था, और CSV फाइल्स जिसको हमने अभी अभी 12th में भी पढ़ा था। और सेकंड मेथड है यूज़ अ बिल्ट इन पाइथन फंक्शन। तो मैं पर्सनली सेकंड ऑप्शन पे प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि हमको लिखना कम है। क्योंकि अगर हम एक टेबल को देखें, आस्की टेबल को, तो जैसे कि इधर लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सबको एनकोड करने में मैनुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इट्स बेटर टू यूज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। तो लेट्स बिगिन। या फिर उससे पहले भी मैं बता ही देता हूँ क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सपोज़ मेरे पास केस वन है, और केस वन मेरा है कि मैं एक कैरेक्टर को आस्की में कन्वर्ट करूँ। तो आई विल यूज़ ऑर्डिनल फंक्शन। सो जो लोग नहीं जानते, आस्की को हम ऑर्डिनल वैल्यू भी कहते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए। तो ORD करके एक फंक्शन है पाइथन में जिसमें हम कैरेक्टर वैल्यू इनपुट देते हैं, और वो हमको एक इंटीग्रल वैल्यू जो उस कैरेक्टर की एक्चुअल आस्की वैल्यू है वो रिटर्न करके देगा। और केस टू भी हमारा, केस टू बस इसका उल्टा है। हमको आस्की को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, और ये अकम्प्लिश करता है हमारा CHR फंक्शन। और बहुत ही बेसिक फंक्शन है ये सब, बिल्ट इन पाइथन फंक्शन, ये आई थिंक सबको पता होना चाहिए। तो आ जाते हैं, जंप करते हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था, हम जनरली हमारे प्रोग्राम्स की शुरुआत इफ़ नेम मेन फंक्शन से करते हैं, और ये इफ़ नेम इक्वल टू मेन यही चीज़ सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले एक इनपुट ले लेते हैं, और इनपुट पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, चॉइस इक्वल्स इंटीजर इनपुट। और मैं एक मल्टी लाइन प्रॉम्प्ट का यूज़ करूँगा, और इसमें प्लीज़ स्लैश इन, प्लीज़ इंटर योर चॉइस। और चॉइसेस में रखूँगा मैं आस्की कोड फॉर अ कैरेक्टर, और सेकंड रखूँगा कैरेक्टर फॉर एन आस्की कोड। और बेसिकली अभी के लिए हम ये दो ऑप्शंस रखेंगे, और इफ कंडीशंस लगा लेते हैं। इफ चॉइस इक्वल्स 1, हमें कैरेक्टर चाहिए तो हम कैर वेरिएबल ले लेते हैं और एक इनपुट दे देंगे, एंटर कैरेक्टर। और सिंपली हम प्रिंट कर देंगे इसकी ऑर्डिनल वैल्यू। तो हमने इनपुट दे दिया कैरेक्टर, और हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टास्क जो वाइस वर्सा वाला करना है, इफ़ चॉइस, या फिर इफ़ के बदले हम एलिफ यूज़ करेंगे। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं एलिफ प्रेफर करूँगा। तो हम इस बार आस्की कोड लेंगे। तो आस्की कोड इक्वल्स इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर ही होते हैं, इनपुट एंटर एंड आस्की कोड। और सिंपली हम प्रिंट कर देंगे कैरेक्टर ऑफ दिस आस्की कोड, राइट। और अगर किसी को ये फंक्शंस के डेफिनेशन देखने, तो मैं वो भी दिखाई देता हूँ। तो जैसे कि ये ऑर्डिनल फंक्शंस के डॉक स्ट्रिंग में लिखा है, रिटर्न द यूनिकोड पॉइंट फॉर अ वन कैरेक्टर स्ट्रिंग। मतलब सिंपली हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और उसका यूनिकोड पॉइंट मतलब उसकी आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर मैं कैरेक्टर फंक्शन की बात करूँ, तो रिटर्न अ यूनिकोड स्ट्रिंग मतलब एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डिनल, राइट।
तो ये इन फंक्शंस के डेफिनेशंस थे, और अभी एक एल्स कंडीशन भी डाल ही देते हैं, लाइक एल्स प्रिंट इनवैलिड इनपुट, या फिर इनपुट के बदले चॉइस। अब इस कोड को फटाफट रन कर लेते हैं, और ये बहुत ही आसान कोड है, और देख लिया कि हमने बेसिक प्रोग्रामिंग कितनी जल्दी ही ख़त्म कर दी। तो सपोज़ मेरे को कैरेक्टर दे रहा है ए, और आई गेस इसकी वैल्यू 65 होती है। तो फटाफट एंटर करते हैं, और 65 आ गई। और जैसे ही किया, मेरा प्रोसेस फिनिश हो गया, और मैं वापस एक बार इस कोड को रन करूँगा, और इस बार मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करूँगा, और अगेन मैं 65 डाल रहा हूँ। तो मुझे फेच होके आएगा ए, मतलब हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। और अगर मैं कुछ और टिपिकल वैल्यूज़ देता हूँ, सपोज वन, कुछ ऐसी वैल्यूज़ दे रहा हूँ, तो इनवैलिड चॉइस। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखा कि हमें हर बार, मतलब एक बार हमने कोई चॉइस चूज़ कर ली, और फिर उसका आउटपुट देने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, और कुछ और लेने के लिए हमको वापस कोड को रीरन करना पड़ता है। तो हम इसको एक लूप में डाल सकते हैं, जो बार बार इस चीज़ को करता रहेगा जब तक यूज़र बंद करना नहीं चाहेगा। तो हम जानते नहीं यूज़र कितनी बार चलाएगा, तो सिंपली वाइल ट्रू। और इसको मैं फॉर्मेटिंग एरर आ जाएगा, इसलिए मैं इसको इडेंट करता हूँ। और एक और हम ऑप्शन डाल सकते हैं, जहाँ पे यूज़र चाहेगा कि मैं एग्ज़िट करूँ प्रोग्राम को, तो सिंपली एग्ज़िट, और एलिफ चॉइस इक्वल्स 3, तो हम सिंपली लूप को ब्रेक कर देंगे, और हमारा प्रोग्राम, कंटिन्यूस प्रोग्राम भी तैयार हो गया है। और एक बार रन कर लेते हैं, और लाइक सपोज मेरे को फर्स्ट ऑप्शन चाहिए, और मैं के वैल्यू ले रहा हूँ, तो वैल्यू आ गई 75। और सिमिलरली वापस प्रॉम्प्ट आ गया। अब मैं सपोज सेकंड लेता हूँ, तो मैं डालता हूँ सपोज 34, तो 34 पे ये वैल्यू आ जाती है। अब सपोज मेरे को कुछ और ऑप्शन डालना है, मैं सपोज कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ, तो इनवैलिड चॉइस आ गया। अब मैं थर्ड ऑप्शन डाल रहा हूँ, तो प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब कुछ हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग की चीज़ें बात करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और थोड़ा हम इसको अच्छे लेवल पे बनाएंगे। तो सपोज़ मैं यहाँ पे जहाँ पे हमको एक इंटीजर वैल्यू डालनी है, गलती से मैंने सपोज डी एफ जी कुछ नंबर डाल दिए, राइट। और अब एंटर करता हूँ, तो हमारे पास एक ट्रेस बैक एरर आ गया, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर। मतलब हमको एक यहाँ पे चेक लगाना है कि वैल्यू इंटीजर हो और प्रोग्राम टर्मिनेट भी ना हो। सिमिलरली मैं इसको रीरन करता हूँ, और सपोज मैंने इस बार फर्स्ट वैल्यू ले ली, और मैं के यू एन एल पूरा ही लिख देता हूँ, तो भी आई एरर। क्या एरर? एक्सपेक्टेड अ कैरेक्टर बट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 फाउंड। मतलब हमको यहाँ पे चेक करना है कि कैरेक्टर की लेंथ 1 है या नहीं, राइट। और एक बार फिर से रीरन करते हैं, और अगर मैं सपोज इस बार सेकंड ऑप्शन लेता हूँ, तो इधर आस्की वैल्यू मांग रही है, और मैं सपोज कोई बहुत लंबा चौड़ा नंबर दे देता हूँ, और इसने वापस से एक एरर थ्रो कर दी, पाइथन इंटीजर टू लार्ज टू कन्वर्ट टू सी इंटीजर, राइट। तो ये 3 एरर्स है जिनको हमें काउंटर करना है, और इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। सिंपली इस पूरे वाइल ट्रू के अंदर का ब्लॉक को रीडेंट कर दो, एक एंटर हिट करो, और लिख दो ट्राई, और ट्राई के लेवल पे ही एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई। तो इधर हम बेसिकली एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर रहे हैं, कि अगर कोई एरर आता है तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना, बस हमको एरर बता देना, राइट। और अगर कुछ एक्सेप्शन आती है तो प्रिंट ई ई। और इधर ई हमने काइंड ऑफ एलाइसिंग यूज़ किए, और इसको मैं वापस से रीडेंट कर देता हूँ, और अब एक बार रन करते हैं। तो जैसे कि पहले हमको इंटीजर डालना था, पर अगर मैं सपोज नहीं डालता हूँ, तो मेरे पास एक एरर आ गई, पर मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। अब सपोज मैं 1 डाल रहा हूँ, और मैं वापस पूरा नाम डाल रहा हूँ कुणाल, तो भी एरर आई, बट प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। सिमिलरली मैं वापस 1 लेके सपोज मैं चाहता हूँ मुझे क्वेश्चन मार्क का इसकी वैल्यू दो, तो क्वेश्चन मार्क का इसकी वैल्यू 63। अब मैं सेकंड डाल रहा हूँ, अब मुझे आस्की कोड चाहिए, तो मैं अगेन कुछ बहुत बड़ा नंबर दे रहा हूँ, और एंटर कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा नंबर है, पर प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। अगेन मैं कर रहा हूँ, और सपोज 62 पे देख लेते क्या नंबर है, तो 62 पे ये रिटर्न वैल्यू है। और अगर लास्ट में मैं कुछ अगेन कुछ करता हूँ, तो इनवैलिड लिटरल, और लास्ट में मैं सिंपली एग्जिट करता हूँ। तो ये था हमारा पूरा प्रोग्राम, और
बस इतना ही था इस प्रोग्राम के बारे में। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप पूरा कोड देख सके। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं जो खुद को सीएस में थोड़ा वीक समझते हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा एटलीस्ट पाइथन का पोर्शन कंप्लीट कर देने में प्रैक्टिकल्स के लिए। और टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम।